कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए, तो अब आप जो इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, आपका जिला रोहतास। जी हाँ, 7 विधानसभा सीटें जो है वो रोहतास में मौजूद है। फिर से कह देते हैं हम आपको कि महागठबंधन की जो है दबदबा है यहाँ, लेकिन इस बार क्या। चलिए बाबा के पास चलते हैं और नमन सर के पास भी चलेंगे, लेकिन बाबा से जानते हैं, बाबा क्या कुछ माहौल है रोहतास में। मैं बताता हूँ, चिनारी वाली बात पहले कर लेते हैं। यहाँ से भी खेला है। हाँ, यहाँ से भी खेला है। मुरारी प्रसाद गौतम जीते तो कांग्रेस से थे, इस बार बीजेपी से होते हुए भाया लोजपा में जाके लैंड किया। थोड़ा मुश्किल होगा। ललन पासवान जी पिछली बार यहाँ से जदयू से लड़े थे, लड़ाई नहीं दे पाए थे। इस बार भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। हाँ, टिकट नहीं मिला। क्या लगता है वह मुरारी गौतम यहाँ से अब भाजपा की तरफ से, वो जीते समीकरण से थे, जी, याद रखिएगा। जी, मुरारी गौतम समीकरण से जीते थे, तो इसलिए उनकी सीट हमेशा फंसती नजर आएगी। लेकिन बाबा ही अंतिम इस पे दाव बता सकते हैं क्या हो सकता है वहाँ। देखिए, अगर ललन पासवान ने सपोर्ट कर दिया है एनडीए गठबंधन का, जो कि भाजपा में है भी, आपको पता भी होगा, अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो मुरारी गौतम की बल्ले बल्ले है। नहीं तो मंगल राम यहाँ से एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेहा कुमारी नटराजन को जनसुराज ने उतारा है। ये काफी चर्चा इनकी चल रही है, और अगर इन दोनों की लड़ाई में कहीं वो एज लेती हुई दिखाई, जो 1-2 सीटें आप देख रहे होंगे जनसुराज को कहा जा रहा है, उसमें से एक सीट ये भी है नेहा कुमारी नटराजन वाला। इसलिए यहाँ की लड़ाई को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ स्विच होता हुआ। जी बिल्कुल। सासाराम की तरफ चलते हैं, और सासाराम की सीट पर पति का बदला लेने के लिए स्नेहलता कुशवाहा उतरी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। उनके विरुद्ध जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक सत्येंद्र शाह को उतारा गया है, और आरजेडी ने भी यहाँ अपना उम्मीदवार चेंज किया है। वैस प्रत्याशी यहाँ जी बिल्कुल है। बिल्कुल। और स्नेहलता कुशवाहा सही में अपने पति का बदला लेने आई हैं, एंड इट इज ओनली फेयर कि जो उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर पाए वो कर जाए। जी देखिए, मुझे जो 3 सीटें लग रही हैं कि आरएलएम निकाल पाएगी, उसमें एक सीट ये भी है। जी, ये मजबूत ढंग से लड़ा गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सारी ताकत लगाई है। सबसे बड़ा समस्या जो हुआ था पिछली बार राजपूत वर्सेस कुशवाहा, वो इस बार नहीं हुआ। पवन सिंह इस सीट पर जाकर प्रचार कई बार कर चुके हैं। चिराग पासवान इसी सीट पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी। इट मीन्स कि इस सीट को जिताने की कोशिश की जाती है, और मुझे लगता है कि सासाराम का समीकरण इस बार पक्ष में है। ये सीट एनडीए को निकल रही है, यहाँ स्नेहलता कुशवाहा निकाल रही है सीट को। चलिए हम चलते हैं प्रशांत किशोर के गाँव। हाँ चलिए। और वहाँ सुबह हमारी बातचीत भी हुई थी, जब निकलिए गाड़ी राहुल जी, आप ही गए थे। दूसरे राउंड का वोटिंग हो रहा था, तो यहाँ से संतोष मिश्रा कांग्रेस के जीते हुए हैं। उनके विरुद्ध वशिष्ठ सिंह पिछली बार थे। इस बार भी वशिष्ठ सिंह और संतोष मिश्रा के बीच में है, लेकिन रितेश रंजन पांडे को उतार करके कहीं ना कहीं जनसुराज ने एक बड़ा खेल किया है। इस सीट पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइक आप उस तरफ कीजिए। करगहर विधानसभा में जो है रितेश पांडे का जो माहौल है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि एक वो अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, तो फैन फॉलोइंग जो है उनकी बेहतर है। लेकिन ये आपको वोटर के रूप में कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई है, 14 नवंबर के इसके नतीजे आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाएंगे। तो क्या कुछ लग रहा था, आप सुबह से मौजूद थे ग्राउंड जीरो पे, इस बार जनसुराज करहगर में रितेश पांडे को जो उतारा है, कितना सफल हो पाएंगे वो? अब कितना सफल होगा इसके बारे में तो आपसे हमने बताया दिया कि जो फैन फॉलोइंग है वो कितने वोट में कन्वर्ट हो रही है, ये 14 नवंबर के नतीजे ही आपको स्पष्ट तौर पर दिखाएंगे। जनसुराज के अलावा कोई और लहर जो आपको दिखाई पड़ रहा है करहगर में? रितेश पांडे ऐसे प्रत्याशी तो बहुत अच्छा उतारा जनसुराज ने, लेकिन वहां के जो और भी प्रत्याशी हैं उनके वोट बैंक को तो रितेश पांडे डैमेज कर रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, करहगर सीट पर संतोष मिश्रा पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। करहगर की ये सीट पिछली बार वो जीते थे। इस बार भी ये सीट मेरे हिसाब से कांग्रेस निकाल रही है। लड़ाई जरूर मजेदार कर दी है, चूंकि सवर्णों का ही वोट है, सवर्णों की लड़ाई है, तो पांडे हैं और यहाँ मिश्रा है, तो हो सकता है ब्राह्मण का वोट थोड़ा डिवाइड वो कर दे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए ये सीट संतोष मिश्रा के लिए निकालना। लेकिन अगर इस सीट पर संतोष मिश्रा नहीं जीतेंगे तो रितेश पांडे नहीं जीत रहे हैं, बल्कि जीतेंगे कौन? वशिष्ठ सिंह। ये उनके पास ही चली जाएगी और ये जदयू के खाते की एक सीट बढ़ जाएगी। दिनारा सीट की बात करेंगे बाबा? निश्चित रूप से दिनारा सीट की जब बात आप करेंगे तो निश्चित रूप से दिनारा में तो 1 मिनट रुक जाइए, जाइए भाई जल्दी, नीचे से भी चले जाते हैं, तार था ना। हाँ, बात दिनारा सीट की करते हैं। खोता निश्चित रूप से बेहनी के खोता, ठीक, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। यहाँ पर जो परिस्थितियां पिछले बार भी वही नजर आई थी, बागियों का जमावड़ा था। इस बार भी बागियों का जमावड़ा है।
हालांकि दोनों पक्ष ने आलोक सिंह को आरएलएम से उतारा है भयंकर तलवारबाजी हुई। और दूसरी तरफ से राजेश यादव है आरजेडी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतार के रखा है। और सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है यही वो इधर की ही कुछ सीटें हैं, यही जो प्रशांत किशोर का घर की तरफ आसपास वाली सीट है ना, यहीं पर जन सुराज कुछ ऐसा खेल कर सकती है जो एनडीए को, जो जादुई नंबर आप लोग देख रहे हैं हर जगह, उससे थोड़ा हिला सकती है निश्चित रूप से। लेकिन बात क्या लगता है दिनारा में कौन जीत रहा है इस बार? देखिए दिनारा में बड़ा अजीबो ये भी सीट आरएलएम की सीट है, याद रखिए। जी बहुत लड़ाई लड़कर आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा ने सीट ले तो ली, लेकिन वही कहा जा रहा है कि बहुत माने मुश्किल से पत्थर पर फूल खिलाया, आप फोटो का फ्लैश खींचे में जला दिए उसको। पिछली बार 2020 में भी नमन जी यही सब कुछ हुआ था, आपको याद ही होगा। आप तो इस क्षेत्र में ये भीतरघात वाली सीट है और यहाँ कोई कोई जातीय अलग अलग जातियों में लड़ाई नहीं है, एक ही जाति में लड़ाई है। निश्चित रूप से यहाँ राजपूतों के मोश की लड़ाई है और कुछ लोग मोश नहीं भी रखते हैं तब भी लड़ाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो गई है कि इसी का फायदा मंत्री अग्रेसिव है यहाँ जी, तो यहाँ से इसी का फायदा मिल जाता है राष्ट्रीय जनता। देखिए आरएलएम की कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन अगर नहीं होगा तो उसका कारण आरएलएम नहीं है। मैं पहले उपेंद्र कुशवाहा को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, उनके कई सीटों पर बागियों ने काम बिगाड़ रखा है और वो एनडीए के ही बागी हैं। मानव ना पने का समानव जी कहे तो कोई क्या करे। दूसरे तरफ तो मान भी रहे, इधर मान भी नहीं रहे, तो मान ही नहीं रहे। चलिए नहीं दो तीन बागी हैं इस चीज पर। जी और कोई लड़ नहीं रहा है, सब लड़वा रहा है, बस काम बिगाड़ रहा है। अगली सीट नोखा है और नोखा में दिनारा क्या होगा? दिनारा में सीधी लड़ाई नजर आई है कि दो बिलियों की लड़ाई में आपको पता है क्या होगा। महागठबंधन नोखा की बात करें हम तो नोखा में दो अति पिछड़ा का एकदम महागठबंधन क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डेहरी की बात निश्चित रूप से डेहरी की बात करें तो डेहरी की लड़ाई एक बार फिर से नमन जी आपसे बेहतर नहीं। डेहरी में देखिएगा वही बंदर वाली लड़ाई और बिल्ली का बाजी मारना जी। ये लोजपा की एक मजबूत सीटों में आ रही है जी। सोनू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जो वहां से राजीव सिंह सोनू सिंह, हाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो फतेह बहादुर वहां से थे जिनका टिकट काट दिया आरजेडी ने, उनकी जगह पर उन्होंने किसी को टिकट दिया है, चंद्रवंशी को, जो चंद्रवंशी जिनके खिलाफ बहुत कुछ मामला वहां पे है। मैं सारे मामले नहीं बोल सकता हूं और वो वीडियोस वायरल हैं और उसकी वजह से इसका नुकसान उनको होता नजर आ रहा है। प्लस फतेह बहादुर तो काम ही बिगाड़ने पे तुल गए हैं। फतेह बहादुर एग्रेसिवली सीट पर डैमेज कर रहे हैं। सोनू सिंह के लिए बड़ा मेहनत वहां किया गया है, सारे फिल्म सितारे उतरे हैं और ये सीट एलजेपी निकाल लेगी। एक अंतिम सीट काराकट की है, बिल्कुल काराकट की है। और यहाँ भी आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, अपने एक एमपी को उतारा है महाबली सिंह। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ की हुई है जी, यहाँ की लड़ाई में निश्चित रूप से जीती हुई लड़ाई लग रही है। लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल होगा कि यहाँ से पवन सिंह की पत्नी भी अपना किस्मत नहीं, नो फैक्टर एट ऑल। यानी महाबल खाली हवा पानी जी, जमीन पर कुछ नहीं। महाबली सिंह को इसका मतलब आप एज दे रहे हैं। बिल्कुल। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386